अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आजकल तुर्की के तारीख़ी ड्रामों के हवाले से काफ़ी अहम दिन जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तीनों तारीख़ी ड्रामे जिनके नए सीज़न ऑन एयर होने वाले हैं, तो इनमें से महमद फातिल अल सुल्तानी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि अल कुदुस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में शामिल होने वाले अदाकारों के नाम बड़े ज़बरदस्त हैं। और देखा जाए तो अभी तक यही लग रहा है कि इन तीनों ड्रामों में अल कुदुस फातिही की कास्ट सबसे अच्छी जा रही है, क्योंकि बारबरस लार का एंतवान, इनाल बे और एल्परसलान सीरीज का मलिक सुलेमान नए सीजन का हिस्सा बन चुके हैं। और वैसे तो और भी नए अदाकार शामिल हुए हैं, लेकिन मुझे इन तीनों अदाकारों के इस ड्रामे में आने की खुशी है और लग रहा है कि एमरे कोनक मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन इकराम, उस्मान गाजी सीरीज एक बार फिर खबरों के हिसाब से बाजी ले गई है और तुर्की के जर्नलिस्ट बरसुन आल्तुनताश ने कई न्यूज ब्रेक की हैं। इनमें से पहले न्यूज तो ये है कि सीजन 6 में बहुत थोड़े से अरसे का टाइम जंप आएगा, जिस तरह उस्मान गाजी सीरीज के सीजन 3 में हमने देखा था। अब ये थोड़े अरसे का टाइम जंप क्या चंद हफ्तों, चंद माह या एक साल का होगा? तो इस बारे में तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये टाइम जंप 40 दिन से लेकर 3 माह तक हो सकता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा भी किया जाए तो 1 साल से ज्यादा का ये टाइम जंप नहीं हो सकता। और नाज़रीन इकराम, ये अंदाजा लगाने की बड़ी वजह यह है कि सीजन 5 में जिस चाइल्ड स्टार ने गाजी आल्प का किरदार अदा किया था, यानी कि जो जरकोताय रोल्गन खातून का बेटा बना था, तो वो भी सीजन 6 की कास्ट में शामिल है। अब जाहिर सी बात है कि वो तो बच्चा है, तो मेकअप के जरिए उसके हुलिये में कोई ज्यादा तब्दीली तो नहीं लाई जा सकती, तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि ये टाइम जंप ज्यादा अरसे का नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने थोड़े से अरसे के टाइम जंप में राइटर्स कॉनर एल्प और मलहून खातून की गैर मौजूदगी को कैसे कवर करेंगे और इस बारे में क्या कहानी बनाएंगे, या फिर इस बारे में बिल्कुल ऐसे ही खामोश रहा जाएगा जिस तरह तुर्गुत एल्प के मामले में किया गया। क्योंकि जहाँ तक शेख हैदर अली के किरदार का मामला है, तो इस बारे में हम में से अक्सर लोग इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि शायद शेख हैदर अली का किरदार दोबारा इसमें आएगा। और मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी लोग अक्सर ये सवाल मुझसे करते हैं। तो मेरी किसी एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे किसी व्यूअर ने शेख हैदर अली के किरदार के बारे में ये कमेंट किया है कि उस्मान गाजी सीरीज के सीजन 5 की किसी किस्त में ये बताया गया है कि उनकी वफात हो चुकी है। अब आप में से वो लोग जिन्हें वो सीन याद हो, तो वो कमेंट्स में कंफर्म करें कि क्या वाकई ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे इस हवाले से बिल्कुल भी याद नहीं। और नाज़रीन इकराम, अब मैं आप लोगों के सामने बरसुन आल्तुनताश की एक और खबर रखना चाहूँगी, जो कि मलहून खातून के बारे में है, जिनके मुतालिक ये दावा किया गया है कि वो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज छोड़ चुकी हैं। और शायद आप लोग यहाँ मुझे ये कहें कि भाई, आपने तो 3 दिन पहले हमें अपनी एक वीडियो में बताया था कि यिल्दीज़ चागरे उस्मान गाजी सीरीज ज्वाइन करेंगी, तो आपने गलत खबर क्यों दी? तो नाज़रीन इकराम, मैंने कोई गलत खबर नहीं दी, बल्कि हुआ ये कि जब मैंने मलहून खातून के नए सीजन में आने की खबर दी, तो इस वक्त तक मलहून और महमद बोज़दैक के दरमियान नए सीजन के हवाले से बातचीत चल रही थी, और नए सीजन का स्क्रिप्ट भी मलहून खातून को तकरीबन 1 माह पहले हैंड ओवर किया जा चुका था। जबकि दूसरी तरफ यिल्दीज़ चागरी के बारे में एक और खबर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बारिश आरदूज के साथ उन्हें ड्रामा करने की ऑफर हुई है, लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी है। तो मैंने फिर यही कहा था कि ऐसा लगता है कि वो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज को नहीं छोड़ेंगी, जिसने इन्हें इस कदर फेम दी है। लेकिन अब ये खबर मिली है कि यिल्दीज़ चागरी ने महमद बोज़दैक के दिए गए स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन अभी भी ऑफिशियली इनकार उन्होंने नहीं किया, बल्कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। क्योंकि यहाँ अहम बात यह है कि बरसुन आल्तुनताश ने यह कहा है कि यिल्दीज़ चागरी इस सीरीज के सीजन 6 में वापस आने के बारे में नहीं सोच रही, तो इसका मतलब यह है कि सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं। और नाज़रीन इकराम, यही सेम सिचुएशन शेख हैदर अली के किरदार के मामले में भी हुई थी, और ये सीजन 2 की बात है। शायद आप में से कुछ लोगों को उस वक्त ये सिचुएशन याद हो, जब शेख हैदर अली का किरदार अदा करने वाले अदाकार से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो उस्मान गाजी सीरीज के सीजन 2 में आएंगे, तो उन्होंने इस बारे में साफ इनकार कर दिया था कि वो इस सीरीज में नहीं आ रहे। लेकिन फिर आप लोग याद करें कि सीजन 2 के मिड में उनकी इस ड्रामे में एंट्री हो गई थी, क्योंकि महमद बोज़दैक ने शेख हैदर अली वाले अदाकार को सीजन 2 के दरमियान में मना लिया था और उनकी उस्मान गाजी सीरीज में वापसी हो गई थी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर मलहून खातून फिलहाल इस सीरीज में वापस नहीं आ रही, तो हो सकता है कि ये चीज़ वक्ती हो और बाद में वो अपना इरादा तब्दील कर ले। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, एल्चम खातून के नए सीजन में न आने के बारे में न्यूज़ कंफर्म है, क्योंकि वो आजकल उज़्बेकिस्तान में बनने वाले कई ड्रामों के प्रोजेक्ट्स का जायजा ले रही हैं कि इनमें से वो किसे ज्वाइन करें। और जहाँ तक उनके ये ड्रामा छोड़ने की बात है, तो इस बारे में इतला ये है कि महमद बोज़दैक ने युल्दूज़ रजबोवा को ये भी ऑफर की कि उनका इस ड्रामे में स्क्रिप्ट बदल दिया जाएगा, लेकिन युल्दूज़ ने उस्मान गाजी के सीजन 6 में आने के बारे में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि महमद बोज़दैक तो अभी भी तैयार थे,
कि मद्दाहों पर फिर से एल्चम खातून मुसल्लत कर दी जाए। ये तो युल्दूज रजबोवा ने खुद अपनी जान छुड़ाई है, क्योंकि इस किरदार से इन्हें जिस कदर हेट मिली है इसका अंदाजा वही लगा सकती हैं। और एल्चम खातून के जाने का मतलब ये है कि ओरहान गाजी का नए सीजन में कोई बच्चा नहीं दिखाया जाएगा। और मैं हैरान हूँ कि मोहम्मद बोजदैक कितने आराम से एक औरत को उम्मीद से दिखाकर अगले सीजन में उसके बच्चे को जादू से गायब कर देते हैं। और महलून खातून की बारी में तो सिर्फ बच्चा गायब हुआ था, एल्चम खातून की दफा तो माँ और बच्चा दोनों ही गायब हो जाएंगे। यहाँ मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि युल्दूज रजबोवा ने जो शोहरत मैंदरमान जलालुद्दीन में काम करके कमाई थी वो उस्मान गाजी सीरीज में आकर खो दी। हाँ, बेशक देखने में वो ओरहान से बड़ी लगती थी, लेकिन आयचा के नाम से एंट्री देने वाली ये अदाकारा चंद किस्तों बाद ही एल्चम बन गई। और अब ये एल्चम वाली अदाकारा का मोहम्मद बोजदैक से कोई इख्तिलाफ था या ड्रामा लिखने वालों का कोई नया आइडिया। तो बहरहाल एल्चम खातून का किरदार कमजोर था, लेकिन सीजन 5 की गोंचा और होलोफिरा से वो ज्यादा अच्छी फाइटर थी। और हमारा अभी भी मोहम्मद बोजदैक से यही सवाल है कि उसे ओरहान गाजी की बीवी के तौर पर लाया गया, और जब वो उम्मीद से थी जैसा कि आखिरी किस्त में दिखाया गया था, तो वो ड्रामे से अलग हो गई। तो अगर ऐसे ही होना था तो उसे उस्मान गाजी की फैमिली का हिस्सा क्यों बनाया गया? क्या बीवियां और औलाद आनी जानी शय होती हैं? लेकिन आप लोग याद करें कि एल्चम खातून के जाने के बारे में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में खबर दे दी थी। तो मैं अपने चैनल के व्यूअर्स से यही कहना चाहती हूँ कि हम यूट्यूबर्स को मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें मिलती हैं, जिनमें से कुछ खबरें सही निकल आती हैं और कुछ खबरें गलत। तो नाजरीन इकराम, गाजी आल्प के हवाले से तो आप लोगों को ये खबर मिल चुकी है कि वो बच्चा नए सीजन का हिस्सा होगा। तो इसका मतलब है कि जैरको ताइबी नए सीजन में आएंगे। अब पीछे रह के उलगन खातून, तो उसके हवाले से खबर यह है कि उलगन खातून से भी मोहम्मद बोजदैक की आजकल बातचीत चल रही है, और नए सीजन में काम करने के लिए उलगन खातून ने अपनी रकम बढ़ाने की डिमांड की है, जिसका मोहम्मद बोजदैक की तरफ से अभी तक रिस्पांस नहीं आया। तो इस बारे में आप लोग अपनी राय का इजहार कीजिए कि क्या आप लोग उलगन खातून को नए सीजन में देखना चाहते हैं या नहीं। और नाजरीन इकराम, तुर्गुत आल्प के सीजन 6 में आने के हवाले से मद्दाहों में फिर से उम्मीद पैदा हो गई है, और इसकी वजह यह है कि तुर्गुत आल्प यानी रोजगार ओक्साई ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर स्टोरी में शेयर की, जो कि उस्मान गाजी सीरीज के दौर की है, जिसमें उनके साथ आग तैमूर हैं। और इस तस्वीर के आने के बाद मद्दाहों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि क्या तुर्गुत आल्प नए सीजन में आ रहे हैं। तो मैं उन मद्दाहों को तसल्ली देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होगा। और नाज़रीन इकराम, बिल्कुल पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है जब तुर्गुत आल्प ने अपनी ये तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी, जिसे देखकर हम खुश हो गए थे कि लगता है कि तुर्गुत हद से वापस आ गया है। लेकिन हमारी खुशी वक्ती थी। तो सेम यही अब की बार फिर से रोजगार ओक्साई ने किया है। तो इनके वापस आने की उम्मीद मत रखें। और इस तस्वीर में इनके साथ आग तैमूर है, तो इसकी वजह यह है कि ये तस्वीर उन्होंने इसीलिए शेयर की कि आग तैमूर इनके साथ इनके ड्रामे दी डर्टी बास्केट में आने लगा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।